एक समय की बात है जब एक कठपुली गांव पर अजीब सा श्राप लगा हुआ था। उस श्राप की वजह से उस गांव में किसी भी लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें जगन, उसकी पत्नी रामवती और उनकी बेटी मीना रहते थे। मीना को दूसरे गांव में रह रहे मनोज नाम के लड़के से बहुत प्यार था। मनोज भी मीना को बहुत प्यार करता था। एक दिन मनोज अपने माता पिता को मीना के बारे में बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता था, पर जैसे ही उसके माँ बाप कठपुली गांव का नाम सुनते हैं तो वो शादी से साफ इनकार कर देते हैं। क्या हुआ माँ, आप लोग ऐसे चौंक क्यों गए? अरे उस गांव पर तो श्राप है, श्राप। उस गांव की किसी लड़की से कोई शादी नहीं कर सकता। ये आप कैसी बातों में विश्वास करने लगे हो? ये सब बेकार की बातें हैं। मनोज के माता पिता इतना कहकर वहां से निकल लेते हैं। मैं शादी तो मीना से ही करूंगा, और क्या है कठपुली गांव का श्राप वो भी जानकर रहूंगा। अगले दिन मनोज झूठ बोलकर कठपुली गांव के लिए निकल पड़ता है। वहां जाकर उसको ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि उस गांव पर कोई श्राप है। मनोज वहां अपने दोस्त विपिन के घर रुकता है। मीना को जब पता लगता है कि मनोज उसके गांव में आया हुआ है तो वो बड़ी खुश होती है और एक दिन चुपके से खेतों में उससे मिलने जाती है। मनोज, तुम यहाँ कैसे? आना पड़ा मीना। मैंने अपने घर तुमसे शादी की बात की तो उनको कोई एतराज नहीं हुआ, पर जैसे ही उन्होंने तुम्हारे गांव का नाम सुना तो बस उनके तो होश ही उड़ गए। मुझे इसी बात का डर था। मतलब तुमको श्राप वाली बात पता थी? वो तो पूरे गांव को पता है, यहाँ की लड़की से कोई शादी नहीं करता। पर ऐसा क्यों? क्योंकि श्राप लगा हुआ है इस गांव पर, या फिर बोलो हम गांव की सभी लड़कियों पर। अरे पर कैसा श्राप? बताते हैं कि सालों पहले यहाँ एक लड़की रहती थी। वो बड़ी सुंदर थी, लंबी गोरी, लंबे लंबे काले बाल और बड़ी बड़ी आंखें। बहुत ही सुंदर थी वो। उसको गांव के बाहर किसी लड़के से प्यार हो गया था, पर वो लड़का था बौना। उस लड़की के घर वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उस लड़की को बहुत डांटा और उस लड़के से मिलने से साफ मना कर दिया। वो लड़की भी नहीं मानी। एक रात वो बौना लड़का उस लड़की को आधी रात में चुपके से लेने आया, पर उस लड़की के भाई ने उसे पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? उसको बहुत मारा? उससे भी बुरा किया उनके साथ। उस लड़की के भाई ने उस लड़के के हाथ पैर रस्सी से बांधकर आंगन में लटका दिया। उसके बाद कोड़ों से उसको इतना मारा कि उसकी खाल के चीथड़े चीथड़े हो गए। मीना ने ये सब हर पल अपनी आंखों से देखा, पर वो कुछ न कर सकी। हर पल उस लड़के की चीख चारों तरफ गूंजती थी। किसी को भी उन दोनों पर तरस नहीं आया और एक दिन उस लड़की की शादी उस बौने लड़के के सामने दूसरे से तय करवा दी गई। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा तो उसके बाद हुआ, जब वो लड़की फेरे लेते वक्त नीचे गिर पड़ी और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसने जहर जो खा लिया था, वो तड़पती हुई इस बौने लड़के के सामने मर गई और वो लड़का चीखता रह गया। उसके बाद वो लड़का पागल हो गया और बस यही बोलता रहता था कि अब उसके खानदान की क्या बल्कि पूरे गांव की लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी। सब उस पागल की बात को मजाक में लेने लगे कि पागल ही तो है। पर जब उसी लड़की की छोटी बहन की शादी हुई तो वो भी बिल्कुल वैसे ही मंडप में फेरे लेते वक्त गिर पड़ी। उसके मुंह से झाग निकला और वो मर गई। उसके बाद उसके खानदान की और इस गांव की जब भी किसी लड़की की शादी हुई तभी वो लड़की अपने मंडप पर ऐसी ही मौत मरी है जैसे वो लड़की मरी थी। मैं नहीं चाहता कि तुमको कुछ हो जाए। पर मनोज, मैं ऐसे अकेले भी मर ही जाऊंगी। तो क्या करें मीना? क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई हल नहीं? हाँ है ना। उस लंबी चुड़ैल की शादी उस बौने भूत से हो जाए तो हमारा गांव इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। मैं बुलाऊंगा उनको और मैं करवाऊंगा उनकी शादी, और उसके बाद ये गांव भी श्राप से मुक्त होगा और हमारी शादी भी होगी। क्या सच मनोज? हाँ मीना, ये मेरा वादा है तुमसे। बस अगले दिन मनोज पूरे गांव में ये खबर फैलाता है कि अगली अमावस को वो लंबी चुड़ैल और बौने भूत की शादी करवाने वाला है। सब गांव वाले बड़े हैरान होते हैं। मनोज गांव के बीचों बीच बड़ा सा टेंट लगवा देता है। टेंट लगते ही लंबी चुड़ैल और बौना भूत जाग उठते हैं। किसकी हिम्मत हुई इस गांव में शादी का टेंट लगाने की? लगता है किसी की मौत आई है। दोनों मिलकर जाते हैं तो गांव में बड़ा ही सुंदर टेंट लगा होता है, पर उनको ये पता नहीं चलता कि आखिर शादी किसकी हो रही है। दोनों भूत और चुड़ैल पूरी रात वही टेंट के आसपास रहते हैं, पर उनको फिर भी कुछ नहीं पता लग पाता। अब अगले दिन हर जगह फूलों की सजावट होने लगती है। चारों तरफ हलवाई बैठे मिठाइयां बना रहे। आखिर किसकी शादी की तैयारी चल रही है? ये सब इन गांव वालों की कोई साजिश है ताकि वो हमसे उस लड़की को बचा सके, पर ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। मेरी शादी नहीं हो सकी तो किसी की शादी नहीं होने दूंगी मैं, कभी नहीं। अब रात को मनोज मीना से बोलता है कि वो कुछ औरतों को इकट्ठा करके टेंट में नाच गाना शुरू कर दे। मीना बिल्कुल वैसा ही करती है। रात को कुछ औरतें ढोलक लेकर नाच गाना शुरू कर देती हैं। लंबी चुड़ैल वहीं खड़ी होती है। गाने और ढोलक की आवाज सुनकर उसका मन भी नाचने को कर जाता है।
वो वहां रखे घुंघरू उठाती है और बस अपने पैरों में बांधकर नाचना शुरू कर देती है। वहां बैठी सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। उनके सामने बस उनको घुंघरू दिख रहे होते हैं और उनको एहसास हो जाता है कि लंबी चुड़ैल उनको पहनकर नाच रही है। ढोलक बजाते रहो और गाने रुकने नहीं चाहिए, वो आ गई है। बस औरतें तब तक गाने गाती रहती हैं जब तक वो लंबी चुड़ैल नाच नाच कर थक नहीं जाती। जैसे घुंघरू उछलना बंद कर देते हैं, सब समझ जाते हैं कि चुड़ैल थक गई है। उसके बाद वो चुड़ैल घुंघरू उतार कर वहीं रखकर चल देती है। मनोज मीना के पास आता है। देखा, वो आई थी और उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, वो तो आज ऐसे नाची है जैसे उसी की शादी हो। हाँ, क्योंकि सालों बाद आज उसने ये गीत संगीत सुना है। चलो अब हमें कल का इंतजार करना है। कल मेहंदी है, तुम सब तैयारी कर लेना। हाँ, मैं सब तैयारी कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। अगले दिन मीना मेहंदी की सब तैयारी कर लेती है और सभी औरतों को बुला लेती है। सब औरतें एक दूसरे को मेहंदी लगाने लगती हैं कि तभी वहां फिर से वो लंबी चुड़ैल आ जाती है। इनकी इतनी हिम्मत, कल संगीत और आज मेहंदी, और आखिर यहाँ शादी किसकी है? कोई भी तो दुल्हन नहीं है यहाँ। चुड़ैल इधर उधर देखने लगती है, फिर भी उसे कोई दुल्हन नहीं दिखती। फिर उसका ध्यान वहां रखी मेहंदी की कीप पर जाता है। कितना शौक हुआ करता था मुझे मेहंदी का। बचपन में माँ के आगे कैसे हाथ आगे कर देती थी कि पहले मैं ही मेहंदी लगाऊंगी। आज भी बड़ा मन है कि मैं भी मेहंदी लगाऊं अपने। बस चुड़ैल एक मेहंदी की कीप उठाकर अपने ही हाथों में मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। वो अपने हाथों में इतनी सुंदर मेहंदी लगाती है कि किसी के हाथों में ऐसी मेहंदी नहीं लगी होती। चुड़ैल उस दिन मेहंदी लगाकर बड़ी खुश होती है और खुशी खुशी यहाँ वहां घूमती रहती है। घूमते घूमते वो बौने भूत के पास जाती है। ये तुम क्या कह रही हो? कल नाच रही थी और आज मेहंदी लगा ली। क्या तुम्हें याद नहीं कि हमें ये शादी नहीं होने देनी है? पर यहाँ तो कोई दुल्हन है ही नहीं। शादी कल है। कल हमें उस लड़की को मारना है जिसकी कल शादी होने वाली है। हाँ, मुझे याद है। अब बस मुझे कल का इंतजार है। तुम ये मत सोचो कि मैं खुश हूं तो मैं भूल गई हूँ सब। मैं इस गांव की किसी भी लड़की की शादी नहीं होने दूंगी। अगला दिन होता है। सब जगह जोरों शोरों से तैयारी चल रही होती है। पूरा गांव शादी के लिए अच्छे से तैयार हो जाता है। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा होता है। ढोल ताशे बज रहे होते हैं। लंबी चुड़ैल और बौना भूत वहां पहुंच जाते हैं। देखो तो जरा, ऐसी शादी तो मैंने कभी नहीं देखी। पूरा गांव शादी में शामिल है। और सजावट तो देखो, पर दुल्हन है कहाँ? अब दोनों मंडप के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां भी कोई दूल्हा या दुल्हन मंडप पर नहीं बैठे होते। बहुत देर हो जाती है और गुस्से में दोनों भूत और चुड़ैल सबके सामने आ जाते हैं। सब उनको देखकर डर जाते हैं, पर सबको उनका ही तो इंतजार होता है। कहाँ है आखिर दुल्हन? कौन है दुल्हन? तुम हो दुल्हन? हाँ, ये शादी की तैयारी तुम दोनों के लिए है। जो जीते जी ना हो सका वो हम अब करना चाहते हैं। हमें पता है कि तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ था और कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया, पर जो हो गया हम बदल नहीं सकते। पर जो अधूरा रह गया हम उसे पूरा कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक चुड़ैल हूँ, मेरी शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है। मैं करवाऊंगा तुम दोनों की शादी और तुम्हारी शादी में पूरा गांव शामिल होगा। तुम्हारी शादी के बाद ही तुम दोनों को और इस गांव को तुम्हारे श्राप से मुक्ति। ये सब तुम अपने श्राप को हटाने के लिए कर रहे हो। हाँ शायद, पर यकीन करो कि तुम्हारा दुख उससे बड़ा है हमारे लिए। मैं भी इस गांव की एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ और अगर ऐसा ना हुआ तो शायद हम भी जी नहीं पाएंगे। तुम ही हमारी और हम जैसे लोगों की मदद कर सकते हो ये श्राप हटाकर। लंबी चुड़ैल बौने भूत की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद लंबी चुड़ैल और बौना भूत शादी के जोड़े में तैयार होकर शादी करते हैं। उसके बाद गांव को श्राप से मुक्ति मिल जाती है और फिर मनोज की शादी भी मीना से हो जाती है।